समाज सेवी गौरव सिंह राठौर जी से। गौरव जी कहाँ निकल रहे हैं अभी आप? अभी खेत का दौरा करने निकल रहे हैं, ठंडा का समय है, थोड़ा उसी कारण में अपने लोगों से मिलने निकल रहे हैं। खेत दौरा पर जी कल सदन में कुछ घटना घटी थी। हम देख रहे थे कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री अभी नए नए बने हैं, दोनों में कुछ बहस भी हो रहा था। अभी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? देखिए, सबसे पहले बात है, तेजस्वी यादव, मैं ना आरजेडी का पक्ष लूंगा ना जेडीयू का पक्ष लूंगा जी, लेकिन युवा के नाते मेरी अधिकार होती है कि मैं सदन की कार्रवाई में जो हुआ है उसके बारे में अपनी कुछ बातें रख सकूं। जब आपने पूछा है मुझसे जी, तो आप मुझे 2 मिनट का इसके लिए विस्तृत समय दीजिए। जरूर। आप देखिए, आज की जो स्थिति है, आपको मैं बता देता हूँ। जो राजनीति का मापदंड गिरते जा रहा है, स्तर जो गिरते जा रहा है, वो अब बेहद दुखद है। अब बेहद मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता कि किसने नीतीश कुमार जी का नाम पलटू चाचा रखा है, लेकिन जो भी रखा है वो बिल्कुल उचित रखा है। इसमें कोई निशा तेजस्वी यादव भी रखे थे। तेजस्वी यादव जी ने रखे हैं तो बिल्कुल सही रखे हैं। देखिए, कल की जो कार्रवाई में सदन में हुआ था, तेजस्वी यादव खुद उठ करके ये कह रहे थे कि हम जो है पूरे चुनाव में विकास का एजेंडा लेकर घूम रहे थे, लेकिन नीतीश जी क्या कर रहे थे, बेटा बेटी पोता हो चाचा चाची कर रहे थे, परिवार को लेकर के घूम रहे थे। तो नीतीश जी की गरिमा जो है वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त की, और नीतीश कुमार एक शिक्षित व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत जाने माने वरिष्ठ नेता हैं, पूरे देश के कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, बिहार के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, गद्दावर नेता में से आते हैं, इंजीनियर हैं। और वैसे में इनकी मानसिकता को क्या दर्शाया जाए जब इस चुनाव में जहां एक 30 साल का लड़का, हालांकि तेजस्वी के साथ मैं भी कभी क्रिकेट खेला था और तेजस्वी हमसे काफी छोटे भी उम्र में, हमारे छोटे भाई समान हैं, लेकिन आज वो ऊंचाई पर चले हुए हैं। मैं ईश्वर से कामना करूंगा भी और ऊंचाई पर चले। लेकिन नीतीश जी इंजीनियर होते हुए भी उनकी मानसिकता देखिए कि पूरे चुनाव में वो किस तरह से तेजस्वी यादव, लालू यादव को, परिवार को कोसते रहे और उनको भद्दी बातें करके अपमानित करने का काम किया। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहीं भी उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ विकास को लेकर के आगे चला। और नीतीश कुमार जी सदन में कहते हैं, उनके डिप्टी सीएम जो नए बने हुए हैं तारकिशोर प्रसाद जी, वो प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं जानते हैं, और वो कहते हैं कि लोकतंत्र का हत्या हुआ है। मैं पूछता हूं कि लोकतंत्र का हत्या किसने किया? पहले लोकतंत्र का हत्या जो होता है वो मतदान में होता है, और मतदान में लोगों ने हत्या कर दिया, लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया पूरी तरह से। जनादेश जो है महागठबंधन को मिला था, आपने देखा होगा कि झाझा में मैंने समर्थन दिया था राजेंद्र प्रसाद यादव जी को, और वोट का रेशियो किस स्तर तक बढ़ा। बाजार में भी हम लोग कहीं ना कहीं बहुत मजबूत पक्ष में रहे। हार जीत अलग बात होती है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग हार गए चुनाव, लेकिन जनता का जो मैंडेट था, जनता का जो जनादेश था, वो हम लोग के पास था। लेकिन पीछे के दरवाजे से क्या गुल खिला नहीं खुला, लेकिन सरकार नीतीश जी बनी, खैर बन गई, हमें उनको बधाई देते हैं। कहीं न कहीं आप आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुआ है। बिल्कुल, धांधली तो मैं आरोप नहीं लगा सकता हूँ, बल्कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के नुमाइंदगी के मिली भगत से कुछ न कुछ तो ओलझोल हुआ है। खैर, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सदन की बात पे आता हूँ। कल नीतीश कुमार जी ने कहे कि ये तेजस्वी यादव मुझ पर आरोप लगा रहा है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ये मेरा भाई समान मित्र का लालू यादव का बेटा है। मैं पूछता हूँ, लालू यादव जब घोटाला में रांची में जेल में बंद है, तो आप कितने बार भाईचारा निभाने उनसे गए? एक बार भी मिलने गए? अभी आपको भाई कहता है, और उसी भाई के वही भी बच्चे पर कटाक्ष करते हैं सारेआम खुलेआम पूरे देश में जाकर के। तो उस समय आपको भाई नहीं दिखता है कि मैं भतीजी पे कमेंट कर रहा हूँ या बेटी पे कर रहा हूँ? अरे, आप राबड़ी देवी जी पर कमेंट कर देते भाभी के नाते, लेकिन आप भाई को कैसे कमेंट कर दिए? आप भतीजी पर कैसे कमेंट कर दिए कि मैं इतने पैदा बेचे, इतना इन्होंने बच्चे पैदा किए? तो और ऊपर से और आप ही के लोग कहते हैं ये 30 साल का लड़का है, तेजस्वी यादव। मैं पूछता हूं कि आप इतने बुजुर्ग होकर के, इतने पढ़े लिखे, जब इस तरह से मानसिकता से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो ये 30 साल के लड़का ने कह दिया बचकाना में, तो क्या गलत कर दिया? लेकिन यहाँ की मीडिया क्या किया? छाती पीटने लगे। जब नीतीश कुमार बोलते हैं तो जो है सब मीडिया जो क्या करते हैं, ताली बजाने का काम करते हैं, और जब तेजस्वी यादव कुछ बोल देते हैं तो कुछ मीडिया को जो है अकबकी लगने लगता है, वो छाती पीटने लगते हैं कि तेजस्वी यादव ने ऐसा बोला, तेजस्वी यादव ने ऐसा बोला, मुख्यमंत्री का ये गद्दावर नेता है और इस तरह बोला। लेकिन आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने भी कभी ऐसा बोला? वो दुहाई देते हैं कि ये मेरा मित्र का बेटा है। अगर मित्र का बेटा होता
तो आप उससे छल नहीं करते, उससे गद्दी छीनने का काम नहीं करते। आपने डिप्टी सीएम बनाया, किसने बनाया? मैंने बनाया। आपने डिप्टी सीएम बनाया, जनता जनादेश आपको दिया था, लेकिन उस जनादेश का उस समय भी चिरहनन करके आपने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया। तो ये सारी बात बौखलाहट नीतीश कुमार जो है अब अपने आप को मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। उनके पास सम्मान प्रतिष्ठा का जो है अब स्तर नहीं रहा है, तो इसलिए वो उलूल जुलूल बातें कर करके तेजस्वी यादव को या किसी भी पार्टी को ट्रोल करते रहते हैं। मैं समझता हूँ ये सब बातें सदन में ना हो करके अब ये समझ एक बंद कमरे में होना चाहिए। बंद कमरे में होना चाहिए, कोई जाने नहीं। मतलब कहते हैं कि प्यार करो तो बंद कमरे में और लड़ाई करो तो खुले में, तो ये कौन सा शोभनीय है? तो मैं आपसे चौथे स्तंभ से यही कहना चाहूंगा कि जो तेजस्वी यादव ने सदन में बोला है, सिर्फ नीतीश कुमार को यही बुरा लगा है कि तेजस्वी यादव ने सीना ठोक करके उनके जितने भी चाटुकार लोग हैं उनके सामने बोल दिया। इसीलिए इसको मान प्रतिष्ठा से नीतीश कुमार जी जोड़ लिए कि अब मेरा वैल्यू रहा कहाँ, क्योंकि नीतीश कुमार तो खुले मैदान में कहते हैं। और तारकिशोर जी कहते हैं ये लोकतंत्र का चिरहन हुआ, उनके नेता लोग कहते हैं लोकतंत्र का चिरहन हुआ। अरे लोकतंत्र का चिरहन तो आप लोग मतदान में कर ही दिए हैं, अब इसका चिरहन क्या करेंगे? ये क्या हो रहा? और सदन जनता से बड़ा कर सदन होता है। जनता ही चयनित जब तक नहीं करेगा किसी को, वो सदन में बैठेगा ही नहीं, सदन में जाएगा नहीं। तो जब जनता, नीतीश कुमार जी तो सबसे बड़ा जनता होता है, जनता की अदालत। नीतीश कुमार जी ने तो अपमानित करने का काम किया लालू जी को, राबड़ी जी को, और ये तेजस्वी जी के बाल बच्चे को जनता के बीच उन्होंने सदन में बोल दिया। लेकिन इस बार तो नीतीश जी ये भी बोले कि मेरा अंतिम चुनाव है। देखिए, उनका अंतिम चुनाव हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी उन पर कोई कटाक्ष व्यक्तिगत नहीं करूंगा नीतीश कुमार जी पर, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जरा वो जो भी आरोप उन पर लगता है, मैं तो देखा नहीं हूँ, अभी वो मुझ पर मानहानि का मुकदमा डाल देंगे। मैंने लोगों से सुना है कि वो भी किसी चीज़ का सेवन करते हैं, तो उनसे यही होगा कि आप उस चीज़ का सेवन कम करें और सरकार जनादेश जो जनता दिया है कम से कम उसका पालन कीजिए। और कुछ नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, अब ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेवन करते हैं, मुझे जहाँ तक सूचना मिली है। आप तो मुझे फंसवा दीजिएगा, नीतीश कुमार आप मानहानि का मुकदमा कर देंगे। लेकिन हाँ, मैं उनसे यही कहूँगा कि विकास के कार्यों पर वो चले और विकास करे। इन सब बातों से, उलूल जुलूल बातों से कोई फायदा नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो कहा है सही कहा है। आप जनता के बीच में बोले, उसने वही बात सदन में बोला। आप पढ़े लिखे होकर के इस तरह से गिरा दिए, तो आप ही के लोग कहते हैं कि नौमी फैल है, तो नौमी फल से उम्मीद क्या रख सकते हैं? धन्यवाद सर, धन्यवाद।